रोजा इंसान को मुत्तकी बनाता है, रोजा परहेजगार बनाता है, और रोजा अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का जरिया है। रोजे के शरअ में बहुत सारे फवाइद हैं, बेशुमार फायदे हैं। रोजे के तिब्बी फवाइद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेडिकली तौर पर, तिब्बी तौर पर रोजे के बेशुमार फवाइद हैं। उनमें से 6 फायदे आपकी खिदमत में पेश हैं। मेडिकली और तिब्बी फायदा। पहला फायदा यह है कि मैदे की तकलीफ और उसकी तमाम बीमारियों को ठीक करता है रोजा। मैदे की तकलीफ को, उसकी तमाम बीमारियों को ठीक करता है रोजा, और हाजमे को बेहतर बनाता है। सुभान अल्लाह। रोजा रखेंगे सवाब भी मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा, और हमारा जिस्म भी दुरुस्त हो जाएगा, मैदा ठीक होगा, बीमारियां मैदे की ठीक हो जाएंगी, और हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा तिब्बी फायदा यह है कि रोजा कोल्ड स्टोर, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, इन तीनों को एतदाल में लाता है, कंट्रोल में लाता है। रोजा रखने से शुगर भी अपने लेवल में रहता है, रोजा रखने से ब्लड प्रेशर भी अपने लेवल में रहता है, एतदाल में आ जाता है, और रोजा रखने से कोलेस्ट्रॉल भी एतदाल में आ जाता है। और इसी वजह से इनके एतदाल में आने की वजह से दिल के दौरा पड़ने का खतरा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का क्या करम और उसका कितना फजल है कि उसने हमें रोजे जैसी नेमत अता की। वो कितने खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि जो रोजा रखते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का जरिया भी रोजा है, और जिस्म की सेहत और सलामती का जरिया भी रोजा। रोजा रखने से ब्लड प्रेशर भी लेवल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी लेवल में रहेगा, और शुगर भी लेवल में रहेगा, एतदाल में रहेंगी ये तीनों चीजें। तो ये 2 तिब्बी और मेडिकली फायदे हैं। तीसरा तिब्बी और मेडिकली फायदा क्या है? रोजे की हालत में खून की कमी होती है, जिसकी वजह से दिल को इंतहाई फरहत महसूस होती है। रोजे की हालत में ब्लड की कमी होती है, ये तीसरा मेडिकली फायदा है, जिसकी वजह से दिल को इंतहाई फायदेमंद आराम पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तो रोजा रखेंगे दिल को आराम पहुंचेगा, सुकून पहुंचेगा, इंतहाई सुकून पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड कम होता है, और दिल का काम हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में ब्लड को दौड़ाना है। और चौथा मेडिकली फायदा ये है, जो बंदा रोजा रखेगा, रोजे से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, और रोजा नफ्सियाती अमराज का खात्मा करता है। नफ्सियाती अमराज भी रोजे से खत्म हो जाते हैं, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन भी खत्म होता है, और जिस्म भी फरबा हो जाता है। ये चौथा मेडिकली फायदा है। रोजे में शरई फवाइद बहुत हैं, लेकिन तिब्बी और मेडिकली फायदे भी इसके बेशुमार हैं, जिसमें से चौथा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और पांचवा मेडिकली फायदा ये है
कि रोजा रखने से मोटापा घटता है, इजाफी चर्बी खत्म हो जाती है। मोटापा घटेगा, इजाफी चर्बी खत्म हो जाएगी रोजा रखने से। मगर रोजे की हालत में, सहरी में, इफ्तार में हमें अपने खाने पे कंट्रोल करना होगा। कम खाएं, तला भुना ज्यादा न खाएं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भरने के लिए बहुत ज्यादा पेट को न भरें। रोजे की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होना है तो इफ्तार में भी कम खाएं और सहरी में भी कम खाएं। तो रोजा पांचवा फायदा यह है कि मोटापे को कम करता है। वह हजरात जो अपने मोटापे से परेशान है, पेट से परेशान है, चर्बी से परेशान है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हुकामा के पास जाते हैं, अतिब्बा के पास जाते हैं और वो कहते हैं कोई ऐसी दवा बता दें कि जिससे हमारा पेट छट जाए, मोटापा घट जाए, कम हो जाए। बताइए कोई ऐसी चीज। परेशान है अपने मोटापे को लेकर, मेरी गुजारिश है उनसे कि वो रोजा रखें और इफ्तार और सहर में कम खाने की कोशिश करें, कम से कम इस्तेमाल करें खाना और रोजा रमजान का रखें। इंशाअल्लाह मोटापा उनका छट जाएगा, जो इजाफी चर्बी है वो खत्म हो जाएगा। और पांचवा तिब्बी और मेडिकली फायदा, पांचवा फायदा यह है कि जो खवातीन बेऔलाद है, जो खवातीन बेऔलाद है, रोजे की बरकत से और रोजा रखेंगी तो उनके अंदर, उनके यहाँ औलाद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, औलाद होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम और फजल देखो, उसने हमें रोजे जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। वो खवातीन जो बेऔलाद हैं, रोजा रखेंगी तो उनके औलाद होने के इम्कानात बढ़ेंगे, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जब इम्कानात ज्यादा हो जाएं और बाकी अपने रब से दुआ करें। इफ्तार के वक्त बैठे और इफ्तार के वक्त बैठ करके जब तमाम अशिया सामने रखी हो, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करें, परवरदिगार तेरी दी हुई नेमतें हाजिर हैं, भूख लगी है लेकिन इन नेमतों में से मैं उस वक्त तक नहीं खा सकती या नहीं खा सकता जब तक तेरा हुक्म न होगा। मैं पानी नहीं पी सकता जब तक तेरा हुक्म न होगा। हालांकि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ खाऊं, जी चाह रहा है कि कुछ पीऊं, लेकिन तेरे हुक्म का इंतजार है। मौला अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है, मेरा रोजा पसंद है, तो परवरदिगार आलम मुझे औलाद की अजीम नेमत से नवाज। हुजूर फरमाते हैं, मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। इफ्तार के